किसान नहीं है, वो गुंडा है, वो मवाली है, वो देश को भड़का रहा है सबको जानबूझ के। किसान है, किसान खेत में लगे हुए हैं, गेहूं में पानी लग रहा है। घर में देख के जाओ, खेत गाँव में जाओगे जब पता चलेगी क्या किसान क्या कर रहा है। राकेश टिकैत के पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी आतंकियों का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है, इसलिए राकेश टिकैत बोल रहे हैं। राकेश टिकैत दूसरी भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। जो दूसरे लोग कहलवा रहे हैं वो भाषा बोल रहे हैं राकेश। ऐसा है बेटा कि हम तो किसान हैं, किसान की बेटियां, किसान के घर ब्याह शादी हुई है। हमारे तो ऊँटों की खेती होती थी और कभी ऐसे मोदी ने तो खेत उसके लिए सब अच्छा ही किया है। अब तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्यूबवेल है, पहले रेट चलती थी, ऊँट रेट चलाते थे। अच्छा माता जी, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हैं, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, आपने इंदिरा गांधी जी की सरकार भी देखी होगी और आप मोदी जी की सरकार भी देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव लाई है सरकार? सबसे अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसानों की दुश्मन है ये सरकार। नहीं, किसानों की हमदर्द है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी ने हमारे गांव में मकान गरीबों के बनवाए हैं और वो टॉयलेट बनवाई है, लैट्रिन बनवाई है। मोदी ने बहुत अच्छा किया है। राहुल गांधी क्या जाने किसानी कैसी होती है, क्या आलू जाने, क्या गेहूं जाने, क्या खेत जाने। राहुल गांधी तो वैसी बात करते हैं जो विदेशी बातें होती हैं। कहाँ की हैं? इटली के। वो तो ऐसी इटली की बातें करते हैं, उन्हें क्या पता किसान कैसा होता है। राहुल गांधी ने कभी खेत में जाके देखा है? राहुल गांधी तो राजनीति करता है बेकार की, उसकी राजनीति बहुत बेकार की है, वो बहुत बेकार आदमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से 60-65 दिन से किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से हमारे गणतंत्र दिवस पर देश को बदनाम करने के लिए साजिश की गई और दिल्ली पुलिस कर्मियों को वहां पर घायल भी किया गया। तमाम बातें ऐसी हैं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना लाभ लेने के लिए किसी को भी नहीं देख रही हैं और सिर्फ किसानों को बरगलाने पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ किसान परिवार से महिलाएं मौजूद हैं और इनसे मैं इन्हीं सारे मुद्दों पे। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन पाठक। सुमन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है किसान के नाम पे और ये 60-65 दिन से जो लोग बैठे हैं, क्या ये किसान है या फिर सरकार का विरोध है? ये किसान नहीं है, ये भाड़े के टट्टू हैं, इन्हें पैसा मिल रहा है इस बात का कि ये धरने पे बैठे हैं। ये किसानों के नाम को बदनाम कर रहे हैं। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि किसान देश का हित चाहता है, देश का अहित कभी नहीं चाहता किसान। और जिस तरीके की चीजें 26 जनवरी के दिन हमें देखने को मिली, ये है कि किसान बन के बैठे हैं, लेकिन लाल किले पे झंडा उतार के अपना वाला और दूसरा लगा रहे हैं, तो वो किसान करेंगे ऐसा? किसान कभी नहीं चाहेगा कि मेरे देश में ऐसा हो। किसान यही चाहेंगे कि हमारे देश में अच्छा हो, कोई लाल किले का झंडा नहीं उठाए। लाल किला कोई छोटी मोटी चीज़ है, देश की धरोहर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जिस तरीके से जो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं राकेश टिकैत, जिस तरीके की चीज़ें करते हैं, रोकर जो दिखाते हैं, किसान नहीं है, वो गुंडा है, वो मवाली है, वो देश को भड़का रहा है सबको जानबूझ के। किसान है, किसान खेत में लगे हुए हैं, गेहूं में पानी लग रहा है। घर में देख के जाओ, खेत गाँव में जाओगे जब पता चलेगी क्या किसान क्या कर रहा है। आप भी गांव और स्थित जिलों से, आप जैसे कि वहां से आए हो, आपको पता है कि वहां पे खेती वगैरह होती है। क्या वहां के किसान भी इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? क्या वो भी नहीं, कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा। सब खेतों में पानी दे रहे हैं। इस समय गेहूं की फसल लहला रही है। आलू खुद रहा है, इस समय आलू खुदे हो रहे हैं, पानी गेहूं को लग रहा है। खाएंगे क्या फिर ये? टिकैत बैठे, टिकैत कोई किसान नहीं है, नेता है। वो अपनी बहुत सोच रहे हैं कि मोदी चाहे, लेकिन मोदी बहुत अच्छे हैं, देश के लिए अच्छा किया है, कोई बुरा नहीं किया मोदी ने, सब कुछ अच्छा किया है। और राकेश टिकैत तो ये बोलते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें भाजपा करवा रही है, मैं भाजपा को बदनाम क्यों करूंगा, मैंने तो भाजपा को वोट दिया था, इस तरीके की चीज़ें कहते हैं। भाजपा कोई बदनाम नहीं करी, भाजपा ने ऐसे कोई काम ही नहीं किया जो गलत किया हो। करिए तो वो किसानों के हित में करी है, क्योंकि वहाँ किसानों को लूटा जाता था। अब किसानों को अपनी इच्छा से कहीं भी बेच सकता है, किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। और इस तरीके की राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो कृषि कानून है वो अभी लोगों को समझ नहीं आया और जिस दिन किसानों को समझ आ जाएगा देश में आग लग जाएगी। इस तरीके की बातें राहुल गांधी क्या जाने किसानी कैसी होती है, क्या आलू जाने, क्या गेहूं जाने, क्या खेत जाने। राहुल गांधी तो वैसी बात करते हैं जो विदेशी बातें होती हैं। कहाँ की हैं? इटली के। वो तो ऐसी इटली की बातें करते हैं, उन्हें क्या पता किसान कैसा होता है। राहुल गांधी ने कभी खेत में जाके देखा है? राहुल गांधी तो राजनीति करता है बेकार की, उसकी राजनीति बहुत बेकार की है, वो बहुत बेकार आदमी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते हैं जिस दिन किसान समझ गया देश में आग लग जाती, मतलब इतना खतरनाक बिल है क्या? आग लग जाएगी, छोड़ के भाग जाएंगे। इटली कहाँ के हैं, वहाँ के भाग जाएंगे। वो कुछ नहीं, वो तो वैसे ही कर रहे हैं राजनीति, कुछ नहीं कर रहा। वो ये सोच रहा है कुर्सी मिल जाए मुझे, और क्या चाह रहे हैं ये सोच रहे हैं वो। वो कुछ नहीं जानते राहुल गांधी, विदेशी है वो। हाँ, राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं किसान के साथ खड़ा हूं और इसी बिल को कांग्रेस लाने की बात करती थी, आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है बेटा कि हम तो किसान हैं, किसान की बेटियां, किसान के घर ब्याह शादी हुई है।
हमारे तो ऊँटों की खेती होती थी, और कभी ऐसे मोदी ने तो खेत उसके लिए सब अच्छा ही किया है। अब तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्यूबवेल है, पहले रेट चलती थी, ऊँट रेट चलाते थे। अच्छा माता जी, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हैं, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, आपने इंदिरा गांधी जी की सरकार भी देखी होगी, और आप मोदी जी की सरकार भी देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि कितने बदलाव लाई है सरकार? सबसे अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि किसानों की दुश्मन है ये सरकार। नहीं, किसानों की हमदर्द है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी ने हमारे गांव में मकान गरीबों के बनवाए हैं, और वो टॉयलेट बनवाई हैं, लैट्रिन बनवाई हैं। मोदी ने बहुत अच्छा किया है। पैसे भी आ रहे हैं किसानों के खाते में, किसानों के लिए आ रहे हैं। अच्छा माता जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये जो सरकार है, जो बिल लाई है, वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है। किसानों के लिए, किसानों के माफे क्या, किसान को वो कर रहे हैं, ये उत्तेजित किसानों को बहका रहे हैं, किसानों के हित में ही कर रहे हैं मोदी जी सब काम मोदी जी। हाँ हाँ। और आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन के मदद से किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को इतना नहीं पता कि जो पुलिस में जो बच्चे आए हैं, जो बच्चे जवान हैं, वो किसान के ही बेटे हैं। किसानों के बेटे आते हैं, वो ही पुलिस में भाग दौड़ करके वो ही टेस्ट पास करते हैं। शहर वाला राहुल गांधी का कोई पास नहीं कर पाएगा। इतनी दौड़ भाग करनी, इतनी ट्रेनिंग करनी, वो किसानों के ही बेटे हैं। वो कैसे कह सकता है ऐसे राहुल गांधी? राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल, इन्होंने उन पुलिसकर्मियों के बारे में बात क्यों नहीं की जो पुलिसकर्मी 26 तारीख को घायल हुए थे, 394 लोग? वो क्या कह रहे हैं, वो तो अपनी राजनीति चला रहे हैं ना, कुर्सी चाहिए केजरीवाल को। अब नहीं बोल रहे कुछ केजरीवाल। अब इतनी जो पुलिस को जो हाथ काटा है, जो गोली चला रहे हैं लाल किले पे, वो चढ़ गए तब नहीं मारा किसी ने। और मोदी फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं कि ऑर्डर नहीं दे रहे। जब भी कहते हैं पुलिस से, ये कहते हैं कि भाई जब पुलिस को खतरा है तो उसी समय पुलिस को मारना चाहिए ना। पुलिस पिट रही है, तलवार मार रहे हैं, उनके हाथ काट रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर भी मोदी जी नहीं ऑर्डर दे रहे, किस लिए कि वो देश के हैं, सब लोग देश के ही तो हैं, बाहर का तो नहीं है कोई। लेकिन कल को विदेशी है कि जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली हैं 26 तारीख को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन, उस दिन तमाम तरीके की चीजें हो गई पुलिसकर्मियों के साथ। उसको लेकर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते और ये कहते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। वो भी तो भारतवासी है ना, उनका भी तो दर्द समझना चाहिए। राहुल गांधी ये गलत कहती हैं। राहुल गांधी जो है, पुलिस प्रशासन किस लिए होता है? व्यवस्था संभालने के लिए होता है। अगर जो व्यवस्था संभालने वाले को मारा जाएगा तो यहाँ की देश की व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्था संभालेगा कौन? अच्छा मैडम, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो मीडिया है जिसने 26 तारीख को गलत खबरें उड़ाई और ये कहा कि पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं? वो मीडिया बिकी हुई है। वो कांग्रेस की है या उनकी है जो लोग इसमें शामिल हैं धरने में। वो मीडिया नहीं है, वो गद्दार हैं देश के। आज तक इतने दिनों से ये चैनल चलता आ रहा है, 20-25 साल हो गए शायद इस चैनल को, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें करते हैं इनके इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई। पैसे में बिक गई है बिन मीडिया। वो लोग पैसे के बिके हुए टट्टू हैं, वो सही खबर नहीं देते। ये मीडिया ही तो हमारे भारत में उल्टा सीधा कराती है, झूठ बोल बोल के। नहीं, मीडिया ही तो बिकी हुई है। मीडिया ही कराती है, उल्टा सीधा उधर बोलती है, उल्टा सीधा उधर, झूठा सच्चा मिला के वही तो नमक मिर्च लगा के दंगा भड़काती है। अच्छा, जो 26 तारीख के दिन चीजें हुई उसको लेकर राहुल गांधी ने ये भी नहीं कहा कि ये गलत चीजें हुई। खालिस्तानियों के लिए कोई वर्ड क्यों नहीं कहा जाता इन लोगों की तरफ से? तो राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, वो इटली के हैं। वो क्या जाने देश के बारे में, क्या संस्कृति के बारे में जाने, क्या भाईचारे के बारे में जाने। उनके यहाँ तो ये होता ही नहीं है ना। राकेश टिकैत को सपोर्ट कर रहे हैं वो बात अलग है, और जितने भी लोगों ने दंगा किया 26 तारीख को वो बात अलग है, पर खालिस्तानियों को लेकर एक भी वर्ड नहीं कहा जाता कि कैसे उन्होंने हमारे ध्वज को उतार के वहां से हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया, वहां से उसे उतार कर और खालिस्तान का झंडा लगा देते हैं। उसको लेकर एक वर्ड नहीं कहते ये लोग। ये नहीं कहते कि उन्हें उसने पैसे खाए हैं टिकैत ने, तो पैसे खाए हैं तो वो क्यों बोलेंगे? जब पैसे ले रखे हैं तो वो क्यों बोलेंगे उसके खिलाफ? उनका ही बोलेंगे, और वो पिट के भी उसमें बैठे हैं। अच्छा मैडम, तो ये बताइए कि आजकल ना लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि राकेश टिकैत इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें लौटकर उत्तर प्रदेश जाना है इस सारे धरने के बाद, और उत्तर प्रदेश में कोई FIR दर्ज ना हो जाए इनको लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है वो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी शायद उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश से हैं हम, वो सही, ये बात आप सही कह रही हो, क्योंकि राकेश टिकैत अपने किए हुए पे भी शर्मा रहे होंगे अपने अंदर से। उनकी आत्मा ने धिक्कार रही होगी, इसलिए वो रो रहे हैं। और साथ में ये भी है कि उन्हें डर है कि कहीं योगी सरकार उन पे एक्शन ना ले ले, जिस तरीके की एक्शन लेती रहती है योगी सरकार। वो तो लेनी चाहिए योगी सरकार को। इस तरह का करना ही नहीं चाहिए राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत की आत्मा उन्हें धिक्कार रही होंगी, और सब आस पड़ोस के जो किसान है वो नहीं धिक्कारेंगे? जो गलत कर रहे हैं उनको तो गलत कहना ही चाहिए।
कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं गलत की, कुछ लोग नहीं करते। अगर राकेश टिकैत आज इस तरीके से रो रहे हैं तो यही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने शुरुआत में इस कानून का सपोर्ट किया था, कहा था कि ये कानून अच्छा, और बाद में इस तरीके से पलट कैसे गए कि अब रोने भी लग गए और कह रहे हैं कि भाई किसान भाई कोई नहीं जाएगा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। राकेश टिकैत के पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी आतंकियों का हाथ है और कांग्रेस का हाथ है, इसलिए राकेश टिकैत बोल रहे हैं। राकेश टिकैत दूसरी भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। जो दूसरे लोग कहलवा रहे हैं वो भाषा बोल रहे हैं राकेश। धन्यवाद मैडम।